हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फिर लेके आए हैं फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था फ्रैक्शन का बेसिक, उसका डिफिनीशन, और साथ साथ में हमने बड़ी और छोटी भिन्न के बारे में बताया। मगर आज की क्लास में हम सतत भिन्न पे क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पे जैसे से क्वेश्चन बनता है उस बेस पे क्वेश्चन लाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 1/a+1/b+1/c+1/d बराबर 17/60। तो a+b+cd का मान है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले करने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे बेसिक नॉलेज का मतलब होता है, जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेके बता रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में हम लोग लगाएंगे, मगर उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं लिखा है 1/1+1/1+1/5 ऐसे लिखा हो, अगर 1+1/1+1/5 अगर इसका डिटेल के बारे में नॉलेज लेना है तो आप मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम में पहली वीडियो में मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया। बाकी मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए आपको मैं बता दूं कि इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है। सॉल्व कैसे करेंगे? 1/, फिर यहाँ लिखेंगे 1+1/, और ये हो जाएगा 5 करना 5, 5 कितना 6, 6 बटा कितना आ गया 5, 6 बटा कितना आ गया 5। और आने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/1+, ये पलट जाएगा। जब पलट जाएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और होने के बाद इसका मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 करना 6, 6 5 कितना 11, तो 1/, कितना 11 बटा कितना हो गया 6। जब 11 बटा 6 हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बताइए? 6 बटा कितना आएगा 11, 6 बटा कितना आएगा 11। तो इस तरह की चीजें हम लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, फिर मैं बता रहा हूँ 5 करना 5 है कितना 6 बटा 5, फिर ये डिवाइड हो जाएगा 5 बटा 6 हो जाएगा, 6 करना 6 5 कितना 11 बटा 6, और पलट जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों को हम अप्लाई करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मगर आपको मैं बता दूं कि जैसे अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेसिक तरीके से लगाना है तो ये एक तरीका होता है जहां से क्वेश्चन को तोड़ के लगा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल और लेके देखते हैं आप। बाकी आप चाहें तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह न लगा के हम डिस्कशन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक किस तरह हमने बताया है। मगर आज की क्लास में हम सतत भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं। ठीक है, आइए देखें। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लिया जाए 1+1/1+1/, और 1+5/7 ये क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही तरीका 1/1+1/, 7 का नम कितना 7, 7 5 कितना 12 बटा 7। इसका ट्रिक भी मैंने बताया है, मगर आपको मैं बेसिक क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक जानने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। अब क्या है, ये होगा, ये पलट जाएगा। जब ये पलट जाएगा तो ये क्या होगा 1+1/1+, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब 7 बटा 12 हो गया तो ये हो जाएगा 12 का नम 12, 12 7 कितना हो गया 19, तो 1+1 डिवाइड बाई 19 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं फिर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1+, जब ये पलट जाएगा तो 12 बटा कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 का नम 19, 19 12 कितना हो गया 19 12 आपका 31 बटा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। इस तरह की चीजों को आप लगा के आसानी से सीख सकते हैं। मगर आज की क्लास में हमें इस तरह के क्वेश्चन सीखने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब आप समझ जाएंगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। जैसे देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को ले लूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/a+1/b+1/c+1/d बराबर दिया 17 बटा कितना दिया है 60। तो आपको कह रहा है a+b+c+d का मान बताइए। आपसे कह रहा है फाइंड करिए, फाइंड a+b+c+ कितना d का मान बताइए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जिस तरह का फ्रैक्शन वैल्यू ये कहता है उसी के फॉर्म में आपको तोड़ना पड़ता है। तोड़ने से पहले आपको पहले ऊपर 1 लाना है, तो पहले 1 लाइए बटा। अब ये फ्रैक्शन, ये भिन्न को आप जब 60 बटा 17 लिखेंगे तभी ये पलट के ऐसे हो जाएगा।
आपको जिस तरह ये किया है उसी तरह आपको यहाँ भी करना है। ऊपर 1 है, 1 लिख दीजिए बटा इसको पलट दीजिए। अब यहाँ 17 का पहाड़ा पढ़िए, चलिए 17 का पहाड़ा पढ़िए, कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 17 त्रिक 51, 3 प्लस 3 बार जाएगा और कितना बचा 9, 9 बटा कितना आ गया 17 हो गया। देखिए यहाँ तक का फंक्शन 1/a के टर्म में टूट गया है। अब इसमें 1 लाना है तो यहाँ 1 लाने के लिए फिर हम क्या करेंगे 1/3 प्लस यहाँ 1 ला देंगे, फिर इसको पलट देंगे, 17 बटा कितना आ गया 9 हो गया। आपका यही काम रहेगा कि जहां जहां 1 लाना है संख्या को पलट देना है, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए फिर देखिए यहाँ पे b है, इसको भाग करना पड़ेगा, 9 एकड़ 9 तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1 ये हो जाएगा 9 एकड़ 9, अब बचेगा कितना 8 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ 1 लाने के प्रयास करेंगे, यहाँ 1 लाने के लिए फिर संख्या को पलट देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस फिर ये कितना 1/1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/9 बटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए a का मान b का मान मिल गया, अब इस पे फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कैसे होगा। यहाँ से डिवाइड करने के बाद 1/, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/1 प्लस फिर 1/, ये हो जाएगा 8 का 9 8, तो 1 प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ से सारे वैल्यू आ गई। a की वैल्यू देखिए कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 1, ऐसे c की वैल्यू देखिए कितनी है 1 और d की वैल्यू देखिए कितनी है 8। तो यहाँ पे सारे मान आ गए। जब सभी मान आपके पास आ गया तो आपसे पूछा है कि बताइए a प्लस b प्लस c प्लस d का मान। तो यहाँ देखिए a का मान कितना है 3 है, a का मान 3 रख दिया, प्लस b का मान कितना है 1 है 1 रख दिया, c का मान कितना है 1 है 1 और d का मान कितना है 8। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद क्या होगा 8 2 10 3 कितना 13। इस टॉपिक का आंसर कितना हो जाएगा 13। तो इस तरह की चीजें आप इस तरह लगा सकते हैं, मगर ये जो आप तरीका लगाए हैं ये आपने पूरा बेसिक तरीका लगा डाला है। आप चाहते हैं तो यहीं से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, एक एक लाइन में आंसर लेने का प्रयास करिए। ये तो मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया कि इस तरह हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर हम वे नंबर 2 के बारे में इस पर बात करें तो आइए देखते हैं वे नंबर 2 कैसा हो सकता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन ऐसे ना होता, ये क्वेश्चन यहीं पे ऐसे ही पूछा गया होता और आपसे पूछता कि बताइए, यहां से पूछा था 1/, फिर कितना a प्लस 1/, प्लस b प्लस 1/, c प्लस 1/d, ये तो फाइंड क्या था, फाइंड ज्ञात करिए a प्लस b प्लस c प्लस d का मान बताइए कितना है। तो आपको बता दूं सबसे पहले यहाँ पे a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए इसको पलट दीजिए, 7 बटा कितना कर दीजिए 17, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ भाग करिए, 17 त्रिक कितना हो गया 51, 17 त्रिक कितना 51, जितनी बार जाएगा उतनी बार ही यहाँ लिखना है, जितनी बार जाएगा उतनी बार लिखना है। और जो बचेगा यहाँ बचा कितना 9 बचा, कितना बचा 9। अब उसके बाद b का मान निकालने के लिए, b का मान निकालने के लिए जो नीचे है उसी को फिर पलट दीजिए, 17 और नीचे कितना लिख लीजिए 9 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 9 का पहाड़ा पड़िए यहाँ पे, चलिए 9 एकड़ 9 9 एकड़ 9 एक बार गया, अब यहाँ बचा कितना बताइए 8 बचा, ठीक है। अब उसके बाद c का मान निकालने के लिए c बराबर कर दीजिए, जब c बराबर करेंगे तो फिर पलट के लिखिए, 9 बटा कितना लिखिए 8 लिखिए, ठीक है। फिर भाग करिए, 8 का 9 कितना होगा, 8 का 9 कितना होगा 8, एक बार गया। और आपको पता है ये a का मान 3 है, ये b का मान 1 है, c का मान 1 है और आखिरी जो d का मान नीचे है, अगर ये नीचे है तो d का बराबर जो नीचे मान है उसी मान को ले लेना। मैं फिर बता रहा हूं कि पहले आप जो क्वेश्चन यहाँ है इसको पलट के भाग दीजिए, जो बचे फिर पलट दीजिए, जो बचे फिर पलट दीजिए। लास्ट वाला मान जब आपको निकालना है, जब लास्ट का मान निकालना है तो जो लास्ट वाली संख्या वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1 और d का मान कितना है बताइए 8। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको उस तरह का फॉर्म नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर और दिखाते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन किया जाता है, कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो। देखिए ये 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, ऐसे ही दोनों क्वेश्चन को आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा।
पहला क्वेश्चन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 9 बटा कितना दिया है 26 दिया है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि a प्लस b प्लस c का मान बताइए, और इसमें आपको कह रहा है कि a b c d का मान बताइए। इसमें अलग अलग मान बताने हैं और इसमें एडिशन का मान बताना है। तो आइए तीनों क्वेश्चन को करते हैं, और मैंने आपको एक ही तरीका बताया कि चीजों को पलट कर, और ध्यान रखिएगा जो लास्ट नंबर होगा वो लास्ट नंबर को नीचे से ले लेंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन को लगाऊं तो मैंने कहा पहले क्या आएगा a बराबर, पहले इसको पलट देंगे, 26 बटा कितना कर देंगे बताइए 9 कर देंगे। 26 बटा कितना कर देंगे 9 कर देंगे। अब 9 का पाड़ा पढ़िए, 9 दूना कितना है 18, 9 दूना 18, 2 बार गया 2 आ गया। अब 9 दूना 18, तो अब बताइए कितना बच गया। अब यहाँ बचा आपका 8 बचा, कितना बचा 8। अब उसके बाद b का मान निकाले, इसको पलट देंगे तो 9 बटा कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8 का नम 8। अब कितनी बार गया एक बार गया। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है a का मान आ गया, ठीक है, b का मान आ गया, अब आपसे लास्ट में c आया। अब अगर c के बाद d होता तो फिर पलट देते, मगर ये लास्ट में जो लास्ट नंबर आपका होता है उस नंबर को जब जब निकालना है तो नीचे वाला जो संख्या होगी वही आपका आंसर होगी। समझ रहे हैं। अब a प्लस बी प्लस सी, अब a का मान आपको पता है 2, b का मान पता है आपको 1 और c का मान पता है 8, और ये आंसर कितना आएगा बताइए 11 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कितने भी आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के अगर चीजों को आप अप्लाई करके फ्रैक्शन के मेथड से लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे भी वही चीजें हैं, यहाँ पे वही चीजें हैं। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर 17 बटा 40 दिया है। तो कह रहा है a b c d का अलग अलग मान बताइए, इन तीनों का अलग अलग मान बताना है। तो भाई एक ही काम करना है, a बराबर लिखना है और इसको पलट देना है। तो पलटेंगे तो 40 बटा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 40 बटा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे, चलिए 17 दूना 34, 17 दूना 34, 2 बार गया है। अब आप बताइए ऊपर कितना बचेगा 6 बचे, ठीक है। आप उसके बाद b का मान निकालेंगे, फिर पलट दीजिए, 17 बटा कितना लिख दीजिए 6 लिख दीजिए। अब 6 का पाड़ा पढ़िए, 6 दूना 12, 2 बार गया, अब ऊपर कितना बचा बताइए 5 बचा। c का मान निकालने के लिए फिर पलट देंगे, 6 बटा कितना आएगा 5, अब 5 करना 5, एक बार गया। अब आप बताइए लास्ट में बचा क्या d बचा। और हमने आपको बताया है जो लास्ट वाली नंबर होती है, जो लास्ट वाला नंबर होता है, हमने आपको कितनी बार बताया कि लास्ट नंबर जो आपको निकालना है और नीचे जो रहेगा वही को लिख देना है बस, ठीक है। उसके बाद देखिए a का मान कितना आ गया, a का मान आपका आ गया 2, ऐसे b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 2, ऐसे c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया 1, और ऐसे ही अगर मैं d का मान बताऊं तो d का मान कितना आ गया बताइए 5 आ गया। तो इस तरह की चीजें आप करके इस सतत भिन्न को आराम से सीख सकते हैं। अगर सतत भिन्न पे और सारे क्वेश्चन करने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, उस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे आपको सतत भिन्न का कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, सब क्लियर हो जाएगा। बाकी इस पर प्रैक्टिस करना है तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम को इंस्टॉल करके सर्च करें मैथ्स प्रदीप सोनी और इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। आइए फ्रैक्शन पे और क्वेश्चन करेंगे, जिस पर जो नए नए क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं या फिर बनते हैं उस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं। आइए उसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और सतत भिन्न पर हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर थ्योरी बेस पे क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी बेस पे क्वेश्चन हम करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आवर्तमान सिखाऊंगा, ठीक है। आइए देखिए 3 पार्ट में हम फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, मगर पहले आप इस पार्ट को अच्छे से समझिए। यदि y बराबर 1/1 प्लस 1/ इतना दिया हुआ है तो 2y प्लस 7/4 का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 प्लस 1/x बराबर 5 दिया तो x का मान बताइए। ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं सीखे हैं तो मैं आपको बता दूं सबसे आसान तरीका क्या है। आसान तरीका है कि कभी भी y का मान आपको निकालना है, ठीक है। कभी भी y का मान जो भी यहाँ दिया उसका मान निकालना है। आप लास्ट वाले मान में, फिर बता रहा हूँ, मैं वीडियो दे दूंगा, बाकी आप समझ लें इसे। लास्ट वाले मान को पहले अलग अलग फॉर्म में लिख देंगे। अलग अलग मतलब ये आपका अंश होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका अंश होता है और ये आपका क्या होता है हर होता है।
तो अंश और हर को अलग अलग फॉर्म में लिख लेंगे। अंश कितना है बताइए, 1 है, और हर कितना है, 2। ऐसे अलग अलग लिख लेंगे, पहले अंश फिर हर, अलग पहले अंश लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। और अंश हर लिखने के बाद फिर देख हमेशा नीचे से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कितना दिया है प्लस, तो यहाँ प्लस करें, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ऊपर जाइए, फिर यहाँ देखिए कितना है प्लस है, तो प्लस करिए, 3 2 5 करिए। फिर ऊपर जाइए, फिर यहाँ कितना है प्लस है, तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ देखिए कितना है प्लस, 8 5 कितना हो गया, 13। तो मतलब नीचे से आपको आना है और सभी जगहों पे आपका प्लस का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो मैंने 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13, और उसके बाद देखिए 2 1, देखिए इसको लिखकर 2 1 3 हो गया, फिर 3 3 2 5 हो गया, फिर प्लस 5 3 8 प्लस 8 5 13। जब करने के बाद आपको लास्ट वाला पद और फिर सेकेंड लास्ट को डिवाइड कर दें, तो y बराबर कितना आएगा, 13 बटा कितना आ गया, 8 आ गया। जब y का मान 13 बटा 8 आ गया तो आप यहीं पे जाके रख दीजिए, यहीं पे जाके रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू y का मान कितना दिया है, y का मान 13 बटा 8 दिया है, तो 13 बटा 8 रख देंगे, तो प्लस 7 बटा कितना रख देंगे, 4, तो हो जाएगा 2 4 8। अब 4 नीचे एलसीएम ले लेंगे, 13 7 कितना हो गया, 20, और 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताइए, 5 आएगा। इस तरह, तो इस तरह का आप करके आसानी से इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए मैं फिर बता रहा हूं कि इस वाले पद में कितना भी चीजें अगर है, अगर आपको पूरी तरह नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाके आप इस चीजों को पूरा का पूरा समझ सकते हैं। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। यहाँ पे अंश और हर है तो पहले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अलग अलग फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो 2 1 कितना हो गया, 3, फिर यहाँ प्लस है, 3 2 कितना हो गया, 5, फिर यहाँ प्लस है, 5 3 कितना हो गया, 8, फिर यहाँ प्लस है, 8 5 कितना हो गया, 13। और सबसे लास्ट और सेकेंड लास्ट को डिवाइड कर देंगे, और लास्ट डिवाइड करने के बाद जो आपका यहाँ पे सामने है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, और इस क्वेश्चन में लगाने के बाद फिर हम थ्योरी बेस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। थ्योरी वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे उसके बारे में देखिए। यदि 1 + 1 ऐसे दिया हुआ है और देने के बाद बराबर 5, तो x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले इन दोनों पद को अलग अलग फॉर्म में कर लीजिए। अभी मैंने बताया था कि पहले अंश और हर को अलग अलग फॉर्म में, मतलब 1 क्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए, ठीक है। नीचे से प्लस करिए, पहले प्लस करना है तो प्लस करिए, जब प्लस करेंगे तो x प्लस कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, फिर इसको प्लस करिए, जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस कितना, 1, एक्स कितना हो जाएगा, 2x + 1। फिर ऊपर जाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे तो 2x और x कितना हो जाएगा बताइए, 3x, 2x और 3x, और 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो जाए। और ये होने के बाद उसके बाद ये काम पूरा खत्म हो गया तो ये बाई ये डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x + 2, और नीचे कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बराबर दिया कितना है बताइए, 5 बटा कितना दिया है, 1। आपको x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस कितना, 2, और यहाँ से 5 का गुणा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10x प्लस 5 का नाम कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद आप एक काम करिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10x - 3x बराबर, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 7x बराबर -3। तो आपको यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके साथ भिन्न से बनते हैं, तो मैंने प्रयास किया है सब क्वेश्चन बताने के लिए। बाकी इस तरह के क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो ध्यान रखिएगा, आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। आइए इस पर थ्योरी क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन फ्रैक्शन में कैसे बनते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि राहुल की संख्या से 1/20 से गुणा करने के स्थान पर 1/20 से भाग कर देता है। राहुल किसी संख्या में 1/20 से गुणा करने के स्थान पर 1/20 से भाग कर देता है। इस प्रकार उसे प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से 1995 अधिक प्राप्त होता है।
वास्तविक से देखिए, इसका मैं जितना पॉसिबल वैल्यू होती है, जितना मैं ध्यान रखिएगा, इस चीजों को जितना मैं निचोड़ सकता हूँ मैं उतना बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, वे नंबर फर्स्ट की ओर चलेंगे। पहले इस तरह के क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कराऊंगा और हम फ्रैक्शन पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। ठीक है, देखिए राहुल की संख्या में 1/20 से गुणा करने का, मान लीजिए जो संख्या है वो संख्या क्या थी, x3। पहले बेसिक देखिए, संख्या क्या थी, x3। x से 1/20 से गुणा करने के स्थान पर, मतलब गुणा करना था x गुणे 1 किससे, 20 से, 1 किससे, 20 से। अब कह रहा है कि स्थान पर 1/20 से भाग कर देता है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अधिक और कम का केस आए, ध्यान रखिए, अधिक और कम का जब भी केस आए तब हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा मेरे पास 108 रुपए है, देखिए मेरे पास 108 रुपए, आपके पास 100 रुपए है, बताइए मैं आपसे कितना ज्यादा हूं। आपने कहा सर आप मुझसे 8 रुपए ज्यादा हो। आप मुझसे कितना कम हो, हमसे भी 8 रुपए कम हो। यहाँ 8 ज्यादा है 8 कम है, इसका मतलब कैसे जाने, माइनस करने। और ये माइनस ऐसे नहीं करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे इस चीज का प्रयोग करेंगे ताकि चाहे उधर से इधर जाए चाहे उधर उधर जाए। ठीक है, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अधिक प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, या फिर ज्यादा पाया या उसने कम पाया, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा माइनस कर देते हैं। ठीक है, आई लगाते हैं। मान लेते हैं संख्या क्या है, x है। राहुल की संख्या से 1/20 से गुणा करने के स्थान पर 1/20 से भाग करता है, मतलब उसे 1/20 से गुणा करना था भाई। ठीक है, मगर उसने क्या किया, 1/20 से क्या कर दिया, संख्या में भाग कर दिया। भाई उसको दिखा रहा होगा, उसको संख्या में बोला गया गुणा करो, मगर राहुल ने गलती से क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब 119.95 अधिक आया मतलब क्या, इन दोनों का रिजल्ट का माइनस ही कितना है, 1995। मैंने बताया ना 1995 अधिक आया, इसका मतलब है जो रिजल्ट आज आना था वो रिजल्ट भाग देने पर 1995 अधिक आ गया। अब आप मुझे बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x बटा कितना लिखेंगे, 20, सब्ट्रैक्ट, ये बताइए ऊपर चला जाएगा तो 20x बराबर 1900 कितना, 95 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए यहां से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेने के बाद क्या होगा, या x कॉमन लेने के बाद पहले मेथड देखिए, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 20 बराबर 1900 कितना, 95। ये चिन्ह का मतलब होता है हमेशा वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती है। ठीक है, बी दिशा में कितना, 400 में गया कितना, 99, 399, और नीचे कितना होगा बताइए, 20 बराबर 1900 कितना, 95। और कभी भी अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम दे तो मैं आपको बताऊं, सबसे आसान तरीका बता दूं कि अगर डिवाइड में प्रॉब्लम दे रही है तो यहाँ 9 है इकाई मान, और यहाँ कितना है, 5 है। 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए जिसके इकाई मान में 5 आता है, तो 9 पचे कितना, 45, तो 9 पचे 45 इकाई मान 5 आ रहा है, और 9 त्रिक यहाँ पे सॉरी 5 9 45, 5 बार जाना है, 9 बचे 45 हो रहा है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल पे जा रहा है, तो एक बार गुणा कर लीजिए, 5 3 15, हाँ करीब में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये चीजें कितनी बार जाएगी आपकी, 5 बार जाएगी। अगर ये 5 बार चली गई तो 20 पंजे कितना हो गया, 100, x बराबर कितना आ गया बताइए, 100 आ गया। इसका मतलब संख्या हमारी क्या थी, 100 थी, संख्या हमारी क्या थी, 100 थी। भाई इसने कहा कि राहुल की संख्या में 1/20 से गुणा करने कहा गया, इसका मतलब संख्या हमारी 20 थी, मगर उसने 1/20 से भाग कर देता है, इस प्रकार उससे प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से 1995 अधिक प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या बताइए, तो आपको पता है वास्तविक संख्या हमारी कितनी आ गई, 100 आ गई। तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया, इस तरह हम लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह आए तो आप इस तरह ना लगाइए, आप कोई भी क्वेश्चन आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन को लेट कर लीजिए, लेट कर लिया कि हमारी जो संख्या है वो 100 है, हम मान के चलते हैं हमारी संख्या कितनी है, 100 है। अगर हम 100 मान के चलेंगे तो आइए देखते हैं, 100 माना, 100 मानने के बाद इसने कहा 1/20 से गुणा करना है, तो मैंने 1/20 से क्या किया, गुणा कर दिया। और इसने एक बार और कहा कि इसने 1/20 से भाग कर दिया, तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बगल में लिखिए ऐसे, 100 में 1/20 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, और आपको पता है जब भाग कर दिया तो ये ऐसे रहेगा डियर, 1/20 ऐसे रहेगा। ध्यान रखिए, ऐसा ना करिए कि 100/20 कर देंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, 100/20 से 100/1/20 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहां से हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 आ गया। अब ये भी पलट जाएगा, जब ये पलटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहां पे कितना अधिक बोला था, यहाँ पे कितना अधिक बोला, 1995 बोला था ना अधिक। 1995 अगर यहाँ अधिक बोला था तो इनका सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा, 1995 आएगा। देखिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो आप लेट 100 मान के लगाइए। अगर इन दोनों का डिफरेंस 1995 है और यहाँ पे डिफरेंस भी 1995 है और यहाँ 1995 दिया भी है, इसका मतलब बराबर दे दिया है। अगर बराबर ना देता तो यहाँ से हम एक का मान निकाल के 100 से गुणा कर देते, मगर यहाँ देखिए 1995 बराबर बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारी संख्या कितनी थी, हमारी संख्या कितनी थी, 100 थी। मगर अगर आप चाहें तो इस तरह का भी क्वेश्चन है, अगर आपको मन लग रहा है कि नहीं सर इस तरह भी आपको दिक्कत करेगी तो वे नंबर 2 का प्रयोग ना करके वे नंबर 3 में चले। वे नंबर 3 में क्या करेंगे, आइए देखिए जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं उतना बताऊंगा और इस आज की क्लास में हम ढेर सारे जितना भी हो सकेगा उतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वे नंबर 3 में चले। अगर वे नंबर 3 में चले तो इस क्वेश्चन को तीसरे नियम से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए ये आपका होता है x बटा वाई, ध्यान रखिए ये आपका होता है x बटा वाई, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है ऊपर का मान x मान लो और नीचे का मान क्या मान लो, y मान लो, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी आएगा ये ऊपर का मान x मानेंगे, नीचे का मान कितना मानेंगे, y मानेंगे। और ये जो अधिक और कम आता है इसी का मान मानेंगे z। क्या मानेंगे, z। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है तो आप इसी में रख दीजिए एक्स वाई जेड अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, वाई स्क्वायर। अब अगर इसमें रखेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, कैसे, एक्स वाई जेड का मान देखिए, एक्स का मान देखिए ऊपर कितना दिया है, एक्स का मान 1 दिया है, वाई का मान कितना दिया है, 20 दिया है। अब देखिए जेड का मान कितना दिया है, 1995 दिया है और नीचे x का मान कितना है। और यहाँ पे हमेशा इस चिन्ह का प्रयोग करिएगा, इस चिन्ह का। तो यहाँ पे कितने का, 1 का स्क्वायर और यहाँ पे y का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अब देखिए एक लाइन में आंसर कैसे आएगा, आएगा ऐसे a गुणे 20 गुणे 1995, नीचे हो जाएगा 20 दिशा में 400 और 400 में 1 माइनस करेंगे आपको आएगा 399। अब 399 जैसे ही आया इसको इससे डिविजिबल करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब 5 का गुणा कर दिए 20 पंजे कितना हो गया, 100। देखिए आंसर आया कि नहीं। कोई भी तरह के अगर आपको क्वेश्चन आए इस तरह का प्रयोग में आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये जो आपका होगा ये हमेशा डिनोट करेगा x को, ये जो होगा ये डिनोट करेगा y को और ये जो आपका होगा ये आपका z को, और इसी में रख के आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको लगाना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए संख्या में 3/4 से भाग करने के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तरों में अंतर 1/75 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। तो मैंने आपको बेसिक बताया है, मैं 2 तरीका बताऊंगा, वे2 और वे3 से। बाकी बेसिक मैं बता चुका हूं। तो वे2 और वे3 से लगाने के लिए पहले वे2 नियम का प्रयोग करेंगे। तो वे2 लगाने के लिए आपको मैंने बताया कैसे करेंगे। मान लेंगे लेट कर लेंगे जो नंबर है वो 100 है, जो नंबर है वो इक्वल टू कितना है, 100। जब 100 मैंने मान लिया तो आइए क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है 100 से 3/4 में भाग करने पर, तो 100 में 3/4 से आप भाग करिए के बजाय 3/4 से गुणा कर दीजिए। तो आप 100 में 3/4 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और इनका डिफरेंस ही कितना आएगा, 175 है, 175 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 400/3 सब्ट्रैक्ट और ये हो जाएगा 300 बटा कितना 4 बराबर 100 कितना आएगा 75, ठीक है। आइए इन दोनों का एलसीएम निकालें। एलसीएम कितना आएगा डियर, 12 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 4 चौक 1600 माइनस 4 3 12, 3 3 900 बराबर 100 कितना आएगा 75, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आइसिंग 600 आएगा। तो 600/12 बराबर कितना 100 कितना आएगा 75 आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 और 4 1 4 और 4 2 8 और 4 5 125 आ गया,
ठीक है, 125 आ जाएगा। और एक यूनिट का मान निकाल को आपको 100 यूनिट का मान निकालना है, ध्यान रखिएगा, एक यूनिट का मान निकाल के आपको 100 यूनिट का मान निकालना है। ये हो जाएगा 4 3 12, 4 1 9 4, ये हो जाएगा 4 3 4 1 9 4, 2 4 5 150 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 15, 50 आ गया। कितना आ गया? 50 आ गया। जब आपका 50 आ गया तो आपको पता है 50 बराबर हो जाएगा 175। यहां से एक का मान निकाल लीजिए। ठीक है, यहां से आपका एक का मान निकालेंगे कितना आएगा? तो ये 700 बटा 12 9, सॉरी यहाँ पे 700 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 700 बटा 12 इक्वल टू हो जाएगा 175। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा आपका 4 3 12, या फिर आप 4 3 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 1 9 कितना? 4, यहाँ बचेगा 3, 4 7 28, 4 5 20, वही बाहर जाएगा। और ये पूरा टोटली कट जाएगा तो वो 1 इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। जब 1 इक्वल टू 3 आ गया तो आपसे पूछा कितना है? आपका लेट नंबर कितना है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इक्वल टू कितना आएगा? 300 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 300 आएगा। इस तरह अगर आप चाहें तो इस तरह ना लगा लें। अगर आपको लगता है कि लेंथी मेथड है, वे नंबर फर्स्ट भी बताया है, बेसिक मेथड वो और बड़ा चला जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन लगाने हैं तो आप इस तरह ना लगाएं। आगे एक काम कर लें कि इस तरह के क्वेश्चन लगाने हैं तो एक लाइन में कैसे? ये देखो भाई, ये कितना है बताइए? ये आपका x है, और ये कितना है? y है, और ये कितना है? z है। मैंने कितनी बार बताया? इस तरह मान लिया करें। मानने के बाद बस आसानी से एक लाइन में आंसर। एक लाइन में आंसर कैसे लेंगे ऐसे 3 गुणे 4 गुणे 175 एक्स वाई जेड करके, और नीचे एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस कितने का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा 3 चौक 12 गुणे 175, और नीचे हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में 9 गया कितना आ गया? 7 आ गया। 16 में 9 गया कितना आ गया? 7 आ गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 7 दूना 14, और 7 बचे 35, 25 बार जाएगा। अब 12 गुणे 25 कर देंगे तो 12 गुणे 25 तो 12 पंजे 60, और 12 दूना 24, 24 से कितना? 30। आंसर कितना आएगा बताइए? 300। तो इस तरह चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन कितने भी आपको मिले तो चाहे वे नंबर फर्स्ट से करें, चाहे वे नंबर 2 से, चाहे वे नंबर 3 से। तो इस पर आप क्वेश्चन लगा लें। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं आज उस पर क्वेश्चन भेज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे थर्ड पार्ट फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन का थर्ड पार्ट में हम पढ़ाएंगे आवर्त दशमलव। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।